हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना नया उसका चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि आपका आज जो है प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रैक्टिकल फाइल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन फीस के बारे में हम लास्ट वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है, उस पर आप देखना। उसमें हमने बता रखा है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो प्रैक्टिकल और थ्योरी। टीएमए में आपका पास फेल डिसाइड नहीं करता, वो तो मार्क्स इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब आपको क्या है कि जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जो है उसमें पास जो है आपका होना जरूरी है और थ्योरी में भी पास होना जरूरी है। अगर आप इनमें से किसी एक में भी रह जाते हो तो आप वहां पर जो है आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है या उस सब्जेक्ट में आपको फेल कर दिया जाता है। तो आज हमने ये सारी जो जरूरी चीज है जिसको स्टूडेंट्स को पता नहीं है, आज वीडियो में बने रहिए। आप सारे प्रैक्टिकल के बारे में सारा जान जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के जस्ट बाद जो है आपका जो है 1 वीक या 10 डेज के अंदर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं। अब इसके बारे में जो मिसकंसेप्शन है या आपको चीजें नहीं पता है, वो सारी चीजें आज क्लियर करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आज उसके बारे में कब, क्या उसकी डेट क्या है, कब होंगे, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है, कहां से बनाए, कब सबमिट करनी है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके, ये सारे आज क्लियर किए जाएंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के होते हैं, तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए 10th क्लास के अंदर जो प्रैक्टिकल के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली कौन से होते हैं? मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, पेंटिंग और डाटा एंट्री ऑपरेशंस। तो ये लगभग आपके 5 सब्जेक्ट जो है 10th क्लास के अंदर होते हैं जो प्रैक्टिकल जिनके होते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आपके प्रैक्टिकल इन सब्जेक्ट्स में होंगे। 1 या 2 या 3 जितने भी सब्जेक्ट इसमें प्रैक्टिकल होंगे वो आपको प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। 12th क्लास में क्या है, थोड़े से ज्यादा सब्जेक्ट हैं। होम साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, डाटा एंट्री ऑपरेशन एंड पेंटिंग। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया 10th और 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके प्रैक्टिकल वाले। अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये सब्जेक्ट हमने जो है भर रखे हैं, तो अब सबके मार्क्स के बारे में भी आप जानिए। जैसे आपका पेंटिंग का सब्जेक्ट होता है 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, डाटा एंट्री ऑपरेशन में 60 का होता है, अभी किसी सब्जेक्ट में 15 का भी होता है, 20 का भी होता है। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितना है। नॉर्मली आपके सबसे ज्यादा जो पेंटिंग होता है और डाटा एंट्री ऑपरेशन, उसी के अंदर क्या है प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे पेंटिंग सब्जेक्ट है 30 मार्क्स की थ्योरी और 70 मार्क्स के क्या है आपके प्रैक्टिकल है। तो अब जो है हम ये देखते हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स की फाइल का क्या इशू है, प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनाई जाए, और प्रैक्टिकल सबसे पहली बात तो होंगे कब हमारे। तो आप ध्यान से सुनिए, हर एक साल 15 सितंबर तक आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम स्टार्ट होते हैं और लगभग आपका 30 सितंबर तक ये एग्जाम्स फिनिश हो जाते हैं। लेकिन अब की बार जो चांस लग रहे हैं वो अक्टूबर में लग रहे हैं आपके, या नवंबर तक भी खिंच सकती है बात। तो आपका अक्टूबर 15 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में अब की बार आपके प्रैक्टिकल होने के चांस हैं। हो सकता है ये भी 15 दिन आगे खिसक जाए। ये एग्जामिनेशन फीस के जस्ट बाद की प्रोसेस है, इसलिए इस पे पूरा ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। अब आपका क्या है कि मान लिया प्रैक्टिकल है, मान लिया आपका एक प्रैक्टिकल है 15 से शुरू हो गए, अक्टूबर से 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। अब क्या हो गया, 1 हफ्ते पहले आपके पास हॉल टिकट आ जाएगा। कभी आप सोचे एडमिट कार्ड से ही आप एंट्री कर सकते हैं या एग्जाम दे सकते हैं, आपका एक हॉल टिकट निकल के आएगा और उस पर आपके प्रैक्टिकल की डेट शीट कहते हैं, जिसे उस पर सारा लिखा होगा। जैसे ही वो निकलेगी हम आपको उसके बारे में बताएंगे। और वो बेसिकली जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आपके कहां पर होते हैं? स्टडी सेंटर पे होते हैं, यानी कि जो आपका आई कार्ड के नीचे ब्लू पट्टी में जो स्कूल लिखा होता है उसी पर। तो अब क्या है आपका, उसी दिन आपको पता है 1 हफ्ते पहले हॉल टिकट आ गया, तो आपको प्रैक्टिकल फाइल अभी से बनानी शुरू कर देनी चाहिए या उस दिन से स्टार्ट कर दीजिए हॉल टिकट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखना चाह रहे हैं या आप एंड टाइम पर बनाओगे।
अब प्रैक्टिकल फाइल बनानी, सबसे पहला इशू है प्रैक्टिकल फाइल। अब प्रैक्टिकल फाइल जो है बनाए तो बनाए कहां से स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज है अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेके। तो इसका देखिए 3 रास्ते मैं बताता हूं आपको। एक तो एनआईएस की बुक होती है, उसमें सबसे लास्ट में जो है कुछ लैब मैनुअल दे रखे होते हैं, लैब मैनुअल्स की बुक अलग से आती है प्रैक्टिकल्स की। तो आप उसमें से कोई भी 4 या 5 प्रैक्टिकल उतार सकते हो। टोटल 30 या 40 आपके पेज भर जाने चाहिए। अब क्या है आपका, अगर आपके पास बुक नहीं आई है, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं पहुंच पाई है, तो एनआईएस का जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो लैब मैनुअल्स भी और बुक के लास्ट के पार्ट से। अगर कोई स्टूडेंट ये सेकंड वाली ऑप्शन से भी खुश नहीं है तो थर्ड है आपका, मार्केट से 30-40 रुपीज में प्रैक्टिकल बने बनाए मिलते हैं। आपने क्या करना है, उन प्रैक्टिकल्स में से 5-6 को, वो सॉल्व प्रैक्टिकल्स होते हैं, एनआईएस की किसी भी शॉप से आप ला सकते हो। उसको आपने क्या करना है, तो आपकी सारी टेंशन ही खत्म कि कैसे लिखना है, क्या करना है। उसे प्रैक्टिकल कॉपी जो होती है आपकी, उसमें 5-6 जो है प्रैक्टिकल कॉपी क्या होती है, एक साइड लाइन होती है, एक साइड क्या होता है प्लेन होता है, और उसमें आप क्या है उतार लीजिए और कम से कम 40-50 पेज जो है भर दीजिए। अब उसमें 5 प्रैक्टिकल आए, 6 आए या 7 आए, तो ये क्या है, एनआईएस वाले चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिकल इन्हें आते भी हैं बनाने या नहीं आते हैं, या खुद बना के, ये नहीं उस बुक से आप डायरेक्ट टेप दे, थोड़ा सा आपने क्या है अपने आप भी बुक का इस्तेमाल करके उसको बना के लिखना है। आपके मार्क्स आने के ज्यादा चांस हो जाएंगे। अब क्या है, प्रैक्टिकल वाले दिन देखिए, मैंने बताया मान लिया आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम 15 अक्टूबर से शुरू हो गए, 8 तारीख को आपके पास हॉल टिकट आ जाएगा और आपने प्रैक्टिकल बनाने शुरू कर देने। 15 तारीख को मान लिया आपका प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल वाले दिन आपने क्या करना है, ये ध्यान से सुनिए। उससे 2-3 दिन पहले आप स्टडी सेंटर में जाइए, वहां पर डेट शीट लगी होगी, आपको वो देखना पड़ेगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस दिन है। अब उसमें क्या करना है आपने, वहां पर जो है प्रैक्टिकल वाले दिन आपने क्या करना है, एक तो फाइल लेके जानी है जो आपने बनाई है पहले से, वो घर में ही बना के ले जानी है, उसमें किसी से कोई इशू नहीं है। और कुछ चीजें एक्स्ट्रा ले जानी होती है, जैसे आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है तो इसमें क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा चीज लेके जानी होती है। आपका एक होता है फर्स्ट एड बॉक्स, और होम साइंस के अंदर कुछ होममेड खाना लेके जाना पड़ता है, और पेंटिंग के अंदर कलर्स लेके जाने होते हैं। तो इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स के साथ आपको कुछ चीजें लेके जानी होती हैं। साथ में आपको ज्योमेट्री बॉक्स तो हर एक उसके साथ लेके जाना है, और फाइल और जो फूड या फर्स्ट एड बॉक्स और कलर्स वगैरह है, इनका यूज करने के बाद जो भी चीज वहां मांगते हैं आपसे सबमिट करनी पड़ेगी आपको फाइल। अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट आता है कि प्रैक्टिकल उसी दिन, जिस दिन आपने फाइल सबमिट कराई उसी दिन आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। उसमें 3 या 4 क्वेश्चन दे देते हैं, जिसमें से आपको कोई 2 के आंसर लिखने होते हैं। जो आपने पूरे साल पढ़ा है या जो आपने प्रैक्टिकल उतारे उसमें से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो ज्यादा टफ नहीं होते हैं। आप अगर उसमें से कुछ दिक्कत भी हो जाती है तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होता, कई स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हैं आंसर या कोई ऐसा इशू नहीं है, तो उसमें थोड़े मार्क्स कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फेल कर दिया जाएगा, दिक्कत आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अब क्या है, आपने लेकर क्या जाना है, वहां पर आई कार्ड लेके जाना है, जो आपका एडमिट कार्ड होता है। प्रैक्टिकल फाइल लेके जानी है प्रैक्टिकल वाले दिन। प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड, वो जो हॉल टिकट निकला है वो लेके जाना है। आपने आधार कार्ड लेके जाना है, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है, और हर एक सब्जेक्ट के साथ जो जो चीजें बताई हैं वो लेके जानी है। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल देना आपका थ्योरी के एग्जाम के बराबर जरूरी है। बस आपने थोड़ी छोटी छोटी चीजें ध्यान दे ली तो आपका प्रैक्टिकल 100%, अगर प्रैक्टिकल में आप पास हो गए तो थ्योरी में भी लगभग आपके पास होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो SYCP आ जाता है और उसकी वजह से आप सब्जेक्ट में फेल ही माने जाते हो। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल फाइल और प्रैक्टिकल एग्जाम, मैं होप करता हूं आज के वीडियो से आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट हो, कोई सब्जेक्ट वगैरह में दिक्कत आ रही हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। और अगर चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो।